प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, बिहार में हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे बिहार की कमान मोदी ने संभाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में रोड शो के अलावा तीन रैलियां करेंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार एनडीए बिहार की सभी 40 की 40 सीटें जीतेगी, मगर विपक्ष भी दमदार तरीके से प्रचार में जुटा है। विपक्ष का दावा है कि इस बार बिहार बीजेपी को सबक सिखाएगा। पटना में रोड शो और अगले ही दिन बिहार में तीन रैलियां। 3 चरणों के चुनाव और चौथे चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार में प्रचार को धार देने का जिम्मा संभाल लिया है। पीएम मोदी के जबरदस्त चुनावी अभियान ने बिहार में एनडीए नेताओं का जोश बढ़ा दिया है, क्योंकि बिहार के समर में पीएम मोदी का ये जमीनी मोर्चा आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन की परेशानी बढ़ा सकता है। मोदी का रोड शो पटना साहिब के साथ पाटलिपुत्र सीट पर बड़ा असर दिखा सकता है। लिहाजा पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर विपक्ष की ओर से सवालों का दौर भी शुरू हो गया है। आरजेडी खेमा बिहार को लेकर पीएम मोदी के पुराने वादों की याद दिला रहा है। नौकरी के एजेंडे ने तो उन्हें रोड पे लाया है, वो रोड शो करे या शो करे, हम लोगों ने तो जॉब शो किया है। और प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप 8-10 बारी जो है बिहार आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना विजन जो है अब तक बिहार के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, ये अब तक नहीं बताया है। पिछली बार भी जो है 40 में से 39 सांसद जो जीत के गए, उन्होंने क्या किया 10 साल, अब तक उनका कोई हिसाब नहीं। आप प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आपने जितने वादे किए थे एक भी जो है बिहार को लेकर के आपने पूरा नहीं किया। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी नेता भरोसा जता रहे हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद एनडीए प्रत्याशियों की जीत और पुख्ता हो जाएगी। बिहार में इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी और बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। तेजस्वी यादव 0 से 1 होना चाहते हैं और हम लोग 39 से 40 होना चाहते हैं। पीएम मोदी बिहार में पहले भी चुनावी रैलियां कर चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। उधर बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे पर तेजस्वी तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ, लेकिन बिहार के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बताते कि बिहार के हित में वो अगले 5 साल क्या काम करेंगे। और आप देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ गृह मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, यहाँ जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, यहाँ नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सबको जो है बिहार लाया जा रहा है। और अकेले हम लगभग जो है 140 सभाएं हमने किया है, यानी हम अकेले इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। 30 साल से उनके पिताजी का राज रहा, उनको कौन पूछ रहा है? अरे लालू जी को पूछ रहा है। लालू जी के पास जो 20-25% वोट है उनको पूछ रहा है। ये बेचारा कहां से आ गया 3 और 13 में? अरे ये कोई काम किया है? कभी काम करना पड़ता है। तेजस्वी के हमलों का जवाब सीएम नीतीश कुमार की ओर से भी आया। उन्होंने सरकार में रहने के दौरान तेजस्वी के काम का हिसाब मांग लिया। जब हम लोग ये सबको साथ ले लिए थे, फालतू गलत काम कर दिए, उल्टा पुल्टा करने लगा। अब कुछ नहीं, हम ही बताए ये सब होगा, तब आजकल बोल देता है कि वही कर रहा है, वो करता है, उसको कोई आइडिया है? 3 चरणों में बिहार की 14 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 21 यानी आधे से भी ज्यादा सीटों के लिए सियासी लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी चुनावी अभियान को और तेज करेगी और बाकी बची 21 सीटों के लिए नई सियासी जंग छिड़ेगी। शशि भूषण और आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।